नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। नगर निकाय चुनाव में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे तमाम उन प्रत्याशियों को हम आपके बीच लाने की कोशिश में हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ खास इस वक्त बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 24 से अपनी किस्मत आजमा रही शोभा देवी जी हैं और इनके पति हैं प्रकाश राम। आइए सीधे जुड़ते हैं प्रकाश राम जी से कि आखिरकार क्या चुनावी एजेंडा है, जनता आखिरकार क्यों वोट करे, क्या कुछ चुनावी एजेंडा है प्रकाश जी? देखिए, मेरा एजेंडा तो बहुत ख़ास है। मैं तो लगातार 21 वर्षों से इस ग्राम पंचायत का सेवा करते आ रहे हैं। अब ये तो नगर परिषद हो चुका है। वही गांव वही है, वोटर वही है और हम भी वही हैं। हमारी पत्नी भी लगातार 16 वर्षों से प्रत्याशी है। इस बार सनौली के जनता ने मुझे अपार बहुमत दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं 79 वोट से चुनाव को हार गया। मुखिया वाला में आज मैं एक वार्ड से खड़ा हूँ और मैं ढेर सारा काम किया हूँ, चाहे बाढ़ की समस्या हो, चाहे कोरोना की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पंचायती की समस्या हो। जो भी समस्या आती है हमारे गांव में, पूरे गांव में अब तो मेरा एक वार्ड है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पूरे गांव का सेवा कर सकता है, वार्ड का कितना सेवा कर सकेगा। अभी मेरा बेटा कोरोना काल में, जो उनका नाम सन्नी चंद्रवंशी है, उनके साथी हीरा जी, बच्चन जी, प्रीतम जी और किशोर जी, ये सारे लोग कोरोना में लोग घर से नहीं निकलते थे। ये लोग ने एक टोली बना करके एक बाजा के साथ पूरे ग्राम पंचायत सनौली में अपना योगदान दिया। मास्क, साबुन, जो भी बन सका भोजन के सामान उपलब्ध कराया और गांव के बीच वितरण किया। तो मेरा इतिहास रहा कि मैं चुनाव तो आते जाते रहता है, मैं पॉलिटिकल लोग भी हूँ। आपको खुद मालूम है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष भी हूँ, पद पर भी हूँ। और उस तरह से मुझे MLA MP सबसे जान पहचान है कि चूँकि वार्ड में सिर्फ वार्ड कमिश्नर बनने से उसका विकास नहीं होगा, उसके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ होना चाहिए। जैसे MP है, MLA है, हमारे विधान पार्षद हैं, उन लोगों का सहयोग भी ज़रूरी है। उनसे भी जान पहचान रखना खासा मायने रखता है। अच्छा, आपके वार्ड नंबर 24 में समस्याएं क्या है? क्योंकि अगर कोई भी काम करने से पहले आपको समस्या आना चाहिए, उसके बाद आप काम करेंगे, तो क्या समस्या आपको नजर आ रही है? देखिए, मेरे वार्ड में खासा समस्या नहीं है। लोग को जागरूक करना, लोग के हर दुख सुख में साथ रहना, यही लोगों का मनसा रहता है। जैसे कि आपको बता दें, करीब 4-5 साल से हमारे खादी भंडार से जो रास्ता आती है, उसमें सैकड़ों बिजली का तार लगा हुआ था। किस समय लोग मर जाता, किसी को चिंता नहीं था। मैंने पहल किया, मेरा बेटा सन्नी ने पहल किया और जाके सूर्य इंजीनियर से धरना भी दिए हम लोग और तार का केबल में बदलवा दिए। अभी देखिए, जाके उधर देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि एक भी तार रोड पर नहीं है। तो मैं काम करने पर भरोसा रखता हूं और 24 नंबर के मतदाताओं से मेरा अपील है, आप मुझे अपना बेटा मानते ही हैं और मैं आपका भाई बेटा ज़रूर हूं, इसमें कोई कमी नहीं है। 24 नंबर वार्ड में जो समस्या होगी उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। रात के 12 बजे हो, किसी भी समय किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, प्रकाश राम, उसका बेटा, पत्नी और हमारे समाज के लोग जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ मिल के रहते हैं, जो मेरा समर्थक हैं, वो एक दिन एकदम तत्पर रहता है। इसीलिए हमको ज़्यादा समस्या 24 नंबर वार्ड में नहीं, चूँकि पूरा गांव का समस्या जो झेलता है, एक वार्ड का समस्या चट से हम उसका काम कर देंगे। अपार समर्थन मेरे पास है 24 नंबर के लोगों का। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ कहता है कि आपके जैसा नेता मुझे मिल गया मेरे वार्ड में। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे वार्ड से खड़ा हुए। मैं इस वार्ड के जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे जाने से जो सम्मान मिलता है। हमारी पत्नी द्वार पर जाता है, पूछता है कि कौन इनको पहचान गया, मेरा बेटा को पहचान गया। वोट तो अलग बात है, इतना सम्मान देते हैं, उसमें क्या कहना है। जाते के साथ मुझे कि वोट अगर रहता तो झोली में डाल देता, क्योंकि सिस्टम सरकार का है, वो 10 को ही मिलना है, 10 को ही मिलना है। तो इंतज़ार कर रहे हैं लोग इंतज़ार कर रहा है कि किस दिन वोट होगा। हमारे साथ जो है वार्ड नंबर 24 से किस्मत आजमा रही शोभा देवी हैं। शोभा जी, सबसे पहले बोलता खड़िया में आपका स्वागत है। क्या चुनावी एजेंडा है, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है? आप पहले मुखिया का भी चुनाव लड़ चुकी हैं, महज कम ही वोटों से आप जो है हारी थी, लेकिन इस बार आपके सामने एक वार्ड से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि उम्मीद है कि जनता तो चुनबे किया है, जनता का भी सहयोग हो रहा है और जो कर रहा है जनता भी देख लिया कि हम लोग कितना किए। कोरोना काल में 2020 में कितना बीमारी था, जो एक दूसरे को छुआछूत था, जो अपना को नहीं देखता था। उस बीच में हम लोग सब ज़रूरतमंदों को
जितना तक हो सके मास्क हो, डिटोल हो या अनाज हो, जितना तक बन सके उतना तक हम लोग किसी तरह हम लोग उतना तक सबको देख रेख किया, सबका ज़रूरतमंदों का मन पूरा किए। उतना जिस समय कोई घर से नहीं निकलता। तभी जनता के बीच जा रही हैं, जनता क्या क्या समस्या बता रही हैं, और इसके अलावा जो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या किसी बगैर भ्रष्टाचार के आम लोगों तक योजना पहुंचेगी या फिर जो है? देखिए, भ्रष्टाचार है तो वो है ये ना है, लेकिन हम लोग कभी नहीं भ्रष्टाचार करेंगे। हम लोग जहाँ तक जानते हैं कोरोना काल में हम अपना घर से और जहाँ सहयोग हुआ हम लोग किए हैं। हम लोग पैसा नहीं कमाते हम लोग ना, आज पैसा कमाते ना तो आज हम लोग भी कहाँ से कहाँ पहुँच रहता। हम लोग पैसा को नहीं, हम लोग इज्जत को देखते हैं। हम लोग गरीब का, जितना भी गरीब हम उन लोग को देखते हैं। पैसा क्या है, पैसा तो आज है कल चल जाएगा, पैसा कोई लेके जाता है। हम लोग का यही एगो सिद्धांत है कि हम लोग पैसा नहीं कमाएंगे, हम लोग इज्जत कमाएंगे, प्रतिष्ठा, ताकि लोग नाम ले। हमारे साथ जो है सन्नी चंद्रवंशी है। क्या लग रहा है सन्नी, जो है कोरोना के काल में जो आप लोगों ने आम लोगों की जो है चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की, ये मेहताना मजदूरी मिलेगा इस चुनाव में? सबसे तो पहले आपको धन्यवाद रविकांत चौरसिया जी, खास बोलता खगड़िया को निश्चित तौर पे मिलेगा। चूँकि मैं जनता से एक बार अपील करना चाहूँगा कि अभी कई प्रत्याशी मैदान में हर नामुमकिन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। आप उनकी कार्यशैली देखिए, कौन करने वाला है। जिस समय में जब कोरोना काल चल रहा था, एक मतलब कहने को ये मानवता संसार हो गई थी, पिता पुत्र से दूरी हो गया, माँ बेटा से दूरी हो गया, तो यह कह सकते हैं मानवता संसार हो गई। लेकिन उस बीच एक हम भी मामूली लोग हैं, हम लोगों ने चाहा, हम लोग की इच्छा है कि लोगों का सेवा करने का। इसी सेवा के भाव से हमसे जो मदद आया, खैर देखिए ये तो हम करवे किए हैं सोनरी ग्राम पंचायत में। इससे पहले याद होगा उसी दरमियान कमलपुर में मेला लगा हुआ था, चैती दुर्गा का मेला लगा हुआ था। उसमें 4 जो है ना, जो झूला वाले थे वो वहाँ छूट गए थे, वो कहीं बाहर के थे, वो हमारे वोटर नहीं थे। आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। हमने उनको 3 महीना तक राशन दिया और डेली शाम में उनको खाना पहुँचाने का काम करते थे। तो मेरा ये वो हमको वोट देंगे नहीं, वो तो बाहर के हैं, हम उसको क्यों दें? ये मानवता है, वो भी इंसान है, हमको सेवा करने की भाव। यदि हमने सेवा किया होगा सच्चे ढंग से, निश्चित तौर पर हमको लाभ मिलेगा। और एक जड़ी बूटी बेचते थे यहाँ पे, वो भी बाहर के थे। मैंने ये नहीं देखा कि मैं कौन मेरे गांव के है, कौन मेरे वोटर है। हमने ये देखने का काम नहीं किया। क्या समस्या क्या लग रहा है इस बार जो है वार्ड में, अगर आप जीत कर आते हैं क्या क्या काम करेंगे आप? हम देखिए रविकांत जी, हम लोग काम करते आ रहे हैं, हर काम करते आ रहे हैं जनता के बीच, चाहे कुछ भी बात हो। सबसे पहले एक बात करते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि बनता है ना, तो पुलिस का दलाल हो जाता है। सुन लीजिए, पुलिस का दलाल हो जाता है। सबसे पहले यह जो हमको दूर करना है, हम जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, हम जनता की समस्या को लेकर जाएंगे, ना कि उनका दलाली करेंगे। आजकल का प्रतिनिधि, आजकल का जनप्रतिनिधि खास तौर पर पुलिस का दलाल होता है। उसको पकड़वाता है, 5,000 रुपये हुआ, 1,000 रुपये अपने ले गया, 4 रुपया उसको दे दिया। ये कम से कम उसको दूर करना है। हम कभी दलाल नहीं बनेंगे, बस यही जान लीजिए। हम जनता के बीच रहेंगे, जनता की आवाज़ को बुलंद करते आ रहे हैं, और भी अगर हमको पद मिलता और हमको मजबूती प्रदान होगा। कुल कितने ऐसे जो है दावेदार हैं इस वार्ड नंबर 24 से प्रत्याशी, और किन से आपकी लग रही है कि चुनौती होगी, किन से आपकी जो है? हमको किसी से लड़ाई नहीं है, चूँकि हम मेरी कार्यशैली है। इससे पूर्व हमारे पिता ने 31 वर्षों से काम करने का काम किया, उसी के लक्ष्य के दम पर हम भी अपने साथियों के साथ जो हुए समाज की सेवा करने का काम करते हैं। तो लड़ाई सबको हमसे है, हमको किसी से लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, ये जो है तमाम अपने अपने दावे, अपने अपने वादे को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं, और ये शोभा देवी से हमने आपको जो है रूबरू कराया कि किस तरीके से जो है वार्ड नंबर 24 से ताल ठोक रही हैं वार्ड पार्षद के पद पर। बहरहाल तय तो जनता को करनी है। तमाम वो प्रत्याशी अपने अपने दावे वादे को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं, और जनता किनके पक्ष में फैसला सुनाती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और वो वक्त जो है ज़्यादा दिन अब दूर नहीं रहा, 10 अक्टूबर। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।